औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द स्टेट और बेसिकली ये कि अरिस्टोटल का क्या ख्याल है ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में, कि पॉलिटिकल कम्युनिटी का, रियासत का, स्टेट का बुनियाद किसने रखा, क्यों रखा और किस तरह रखा। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि फॉर द परपेट्रेशन ऑफ द रेस देयर मस्ट बी अ यूनिटी ऑफ द सेक्सेस। इट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। सबसे पहली बात यह है कि वो प्राइमरी यूनिट फॉर एग्जांपल जो मानते हैं, वो कहते हैं कि रियासत का प्राइमरी यूनिट जो है वो फैमिली है, और बेसिकली फैमिली का बुनियाद वो इस बात पर रखते हैं कि ये लाजमी है कि यूनिटी हो बिटवीन टू सेक्सेस की यूनिटी के ज़रिए से वो कहते हैं कि सबसे प्राइमरी यूनिट जो रियासत का है फैमिली, इसका बुनियाद रखा गया है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ये फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ये लाजमी है या ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि सेक्सेस की यूनिटी जो है ये लाजमी है या फैमिली जो है ये लाजमी है। इसके बाद ये है द नेसेसरी रिलेशन ऑफ मास्टर एंड स्लेव दैट बोथ मे बी प्रिजर्व। दो किस्म की रिलेशनशिप है। वो कहते हैं कि फैमिली में दो किस्म की रिलेशनशिप हैं। एक ये कि जो मैन है वो वुमेन है, दूसरा ये कि एक मास्टर है और दूसरा जो है ये स्लेव है। मतलब ये है कि वो ये भी कहते हैं कि दोनों को प्रिजर्व करना, दोनों को प्रोटेक्शन देना, दोनों को मतलब रखना ये लाजमी भी है और ये फायदे में भी है। और फिर इस तरह वो कहते हैं कि आउट ऑफ दीज फंडामेंटल रिलेशंस द मैन ऑफ मैन एंड वाइफ एंड मास्टर एंड स्लेव अराइजेस द फैमिली which is defined as the association established by nature for the supply of man's everyday wants। सबसे पहली बात, जिस तरह हमने कहा कि रियासत का प्राइमरी यूनिट फैमिली है, फैमिली के लिए सबसे पहला चीज़ जो है ये है कि यूनिटी हो अमंग फॉर एग्जांपल बिटवीन टू सेक्सेस, और दो किस्म के रिलेशनशिप हो, एक मैन और वुमेन का और दूसरा मास्टर और स्लेव का। और वो कहते हैं कि दोनों रिलेशनशिप्स जो हैं ये लाजमी है फैमिली के लिए, और फैमिली जो है वो वही एसोसिएशन है जो कि नेचुरल है। सबसे पहली बात, या नेचर ने ही इस्टेब्लिश किया है इसलिए ताकि लोगों के जो नीड्स है वो पूरी हो जाए, लोगों की जो वांट्स है वो पूरी हो जाए। फिर इस तरह है कि वो कहते हैं कि इंस्टेड of the community of women, the equality of the sexes and the participation of women and in the same occupation as men, Aristotle believed in a strict monogamous family in which the father was to be the unique unquestioned ruler and women must not share in the same pursuit as men। पहली बात यह है कि वो जो है वो इस तरह फैमिली पर यकीन रखते हैं जहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि अब माँ हो और एक जो है सिर्फ एक जो है वो फादर हो, और वो इस तरह फैमिली पर यकीन रखते हैं कि फैमिली में वही जो फादर है वो क्या है, वो रूलर हैं, और बेसिकली इस तरह रूलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि रियासत और फैमिली में फिर ये फ़र्क है कि फैमिली में हायरार्की है, फैमिली में एक रूलर है, नीचे मुख्तलिफ लोग हैं, कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। और रियासत में यह है कि रियासत में सिटीजन्स होते हैं और सिटीजन ज़ाहिरी बात है कि वो इक्वल होते हैं। वो कहते हैं कि रूलर का काम है और जो एब्सोल्यूट रूलरशिप है वो किसके पास है, वो फादर के पास है। और बेसिकली वुमेन जो है वो भी मतलब उनका भी एक स्टेटस है, लेकिन वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो ये मानते हैं और वो एक्सेप्ट भी करते हैं और वो भी एडवोकेट भी करते हैं अरिस्टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो वुमेन जो है ये इनका काम बाहर नहीं है, पब्लिक स्पेयर्स में नहीं है, पर पब्लिक चीज़ों पर में नहीं है। इसका वुमेन जितनी भी है उनका काम जो है सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग डोमेस्टिक अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल में है, हाउस होल्ड जो जितनी भी अफेयर्स है वहाँ पर हैं। वो वही काम नहीं कर सकती वुमेन जो कि मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो करते हैं। और बेसिकली अरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि नेचुरल राइट ऑफ स्लेवरी जो है इस पर भी वो लेजिटिमाइज भी करते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि स्लेवरी जिस तरह पहले हमने कहा कि दो किस्म की रिलेशनशिप ये लाजमी है। और वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल those who were gifted with knowledge and foresight were by nature designed to rule।
उनका ये ख्याल था कि नेचर ने कुछ लोगों को पैदा इसलिए किया है या वो उनको हुक्मरानी के लिए नेचर ने पैदा किया है, और वो जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके साथ नॉलेज नहीं है, जिनके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर साइटेड नहीं है, तो यही लोग जो है ये इनका स्लेव बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चूँकि पैदा इसलिए नहीं हुए कि वो हुक्मरानी करे, तो उनको ये हक़ भी हासिल नहीं है। और बेसिकली those possessed primarily of bodily strength with little intellect were destined to for services। और उनको फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि नेचर ने उनको बॉडी स्ट्रेंथ दिया है, उनको नॉलेज नहीं दी, तो उनको पैदा इसलिए किया गया है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज दे दूसरे लोगों को। इस तरह है कि बाद में चूँकि हम कहते हैं कि फैमिली का एज अ प्राइमरी यूनिट जो बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों सेक्सेस के दरमियान जो यूनिटी आई, इसके बाद फैमिली का बुनियाद रखा गया, और फैमिली ही प्राइमरी यूनिट है जो जिनके ज़रिए से हम कह सकते हैं कि रियासत का बुनियाद जो है ये रखा गया। इस तरह है कि बियॉन्ड द फैमिली द विलेज इज़ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन विच अराइजेस। फैमिली के बाद इस तरह है कि वक्त गुजरने के साथ एरिस्टोटल का ये ख्याल है कि विलेज जो है ये वजूद में आता है, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन सेवरल फैमिलीज यूनाइट for a more complete type of association than that which aims merely at the supplying of everyday needs। जिस तरह फैमिली में होता था इस तरह नहीं है। अब इस तरह है कि जो कि विलेजेस में जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो है वो इकट्ठे हुई, और बेसिकली उनका एक कंप्लीट टाइप ऑफ एसोसिएशन के लिए ये बने हैं, एवरीडे नीड्स के लिए नहीं। द विलेज एज ही कंसीव्स ऑफ इट इज़ and its most natural form purely a genetic aggregation, a colony from the family। और उनका ये ख्याल है कि बेसिकली यहाँ पर वो फैमिलीज़ रहेंगे जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका एक दूसरे से ताल्लुक़ है, या बेसिकली वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि एथनिक बेस पर उनका ताल्लुक़ एक दूसरे से हैं। वही इस तरह की एक कॉलोनी टाइप जो है वो फैमिली एक विलेज जो है ये बन जाएगा। द स्टेट और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी कम्स इनटू बीइंग व्हेन सेवरल विलेजेस आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल कम्युनिटी विच इज़ सेल्फ सफिशिएंट। जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही विलेजेस जो है एक वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली से लेकर विलेज तक, और विलेज से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी तक, या सिटी की बात अगर हम करते हैं तो रियासत, तो स्टेट की तरफ जब जहाँ हम जाते हैं तो ये एक इस तरह एसोसिएशन है कि लोग जो है ये सेल्फ सफिशेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये एक सिंगल कम्युनिटी है, हैविंग इट्स ओरिजिन in the mere provision of the actual physical necessities of life, the state has persisted for the complete development of man's social nature। फैमिली जो है, फैमिली का बुनियाद इसलिए रखा गया था कि जो बेसिक नीड्स है इंसान की वो पूरी हो जाए, लेकिन रियासत उनका ख्याल है कि इसलिए बनाया गया है ताकि इंसान जो है अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज़ करे। और ट्रू नेचर का रियलाइजेशन ये है कि उनकी जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो सोशल नेचर है वो डेवलप हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल या उनका ख्याल है कि इंसान क्या बन जाए, इंसान अगर मॉरल बन जाए तो इंसान रियलाइज़ कर सकता है अपनी ट्रू नेचर को। फॉर एज ही स्टेट्स in the most important dictum of classical times as far as sociology is concerned, man is by nature a social animal and the state is not an artificial creation but simply the natural outgrowth of man's social tendencies and needs। जिस तरह हम वो कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उनका ख्याल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रियासत जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस था जो कि रियासत बन गया। इस तरह नहीं था फॉर एग्ज़ाम्पल कि रियासत एक आर्टिफिशियल चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि सोशल नीड्स की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल रियासत का बुनियाद रखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि फैमिली का बुनियाद जब रखा गया तो वो बेसिक नीड्स की वजह से था, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल नीड्स की थी, क्योंकि इंसान जो है दूसरे इंसान से आइसोलेशन में सर्वाइवल नहीं कर सकता, और उनका यही ख्याल है। बाद में जिस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ सेक्सेस की बात अगर वो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है दूसरे इंसान के बगैर सर्वाइवल नहीं कर सकता, इंसान बाय नेचर सोशल है। और उनका ख्याल है कि रियासत जो है एक आर्टिफिशियल क्रिएशन नहीं है बल्कि वही नेचुरल प्रोसेस है जो कि सबसे पहले फैमिली से शुरू हो चुका था और रियासत पर जो है हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है। या रियासत फॉर एग्ज़ाम्पल रियासत में अगर लोग रहते हैं तो बेसिकली ये एक इंसान सोशल एनिमल है। बाय नेचर इंसान इस तरह है कि वो रियासत के बगैर नहीं रह सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ख्याल है कि रियासत इस तरह है कि ये एक बॉडी जैसा है, और बॉडी के से अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ को निकालते हैं तो हाथ कुछ भी नहीं रहता।
बॉडी ही के साथ हाथ जो है, ये हाथ है, अगर हाथ की बॉडी से हम काट लेते हैं फॉर एग्जांपल तो ये कुछ भी नहीं रहता। इसी बुनियाद पर उनका ये ख्याल है कि इंसान को, इंडिविजुअल को अगर हम निकालते हैं रियासत से, या फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वो रहता है सोसाइटी से बाहर, रियासत से बाहर, तो या तो वो बीस्ट है उनका ख्याल है, और या वो गॉड है। इसके दरमियान इंसान जो है, इंसान हमेशा से, या इंसान हमेशा रहेगा सोसाइटी में या रियासत में। और एनिमल्स आर सोशल, मैन इज पर्टिकुलरली बाय वर्च्यू ऑफ हिज यूनिक ऑफ द पावर ऑफ स्पीच। बेसिकली उनका ये ख्याल है कि इस तरह है कि इंसान को फॉर एग्जांपल, अगर इंसान फॉर एग्जांपल सोशल है, सोशल एनिमल है, तो और भी बहुत से फॉर एग्जांपल एनिमल्स है जो कि सोशल है इन द सेंस कि वो भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन अरिस्टोटल का ये ख्याल है कि दो चीज़ें हैं, एक ये कि इंसान बोल सकता है, इंसान कम्युनिकेट कर सकता है, और इस बुनियाद पर इंसान जो है हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर है। देयरफॉर सिंस सोसाइटी इज एसेंशियल टू मैन्स परफेक्ट डेवलपमेंट, सोसाइटी और द स्टेट इज प्रेयर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि रियासत, लोगों को रियासत की ज़रूरत है, रियासत को लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो रियासत जो है ये इम्पोर्टेंस में ज़्यादा अहम है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल से, एंड प्रेयर इन टाइम एंड टू द परफेक्टली डेवलप्ड इंडिविजुअल। अच्छा, क्योंकि इंसान उनका ख्याल है कि नेचर को सिर्फ और सिर्फ रियासत ही में रियलाइज़ कर सकता है, तो रियासत को इंडिविजुअल्स की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल्स को, इंसान को रियासत की ज़रूरत है। कंसिंगर, और बेसिकली उनका इवन यह भी इस तरह भी ख्याल था कि इंडिविजुअल जो है ये टाइम में तो रियासत से पहले है। फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल ही था जो कि इंडिविजुअल्स ही थे जो कि इकट्ठे हुए और फैमिली का बुनियाद रखा। लेकिन इम्पोर्टेंस में चूँकि पहला जो है आता है रियासत। Consequently, anyone who is able or desire to live apart from society must be abnormal, either a beast or a god, जिस तरह वो कहते हैं। फिर इस तरह है कि उनका ये ख्याल है, वो खुद कहते हैं A social instinct is implemented in all men by nature, and yet he who first propounded the state was the greatest benefactor. वो इंसान जिन्होंने रियासत का बुनियाद रखा, वो इंसान जिन्होंने फॉर एग्जांपल फैमिली का बुनियाद रखा, वो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो सबसे ज़्यादा एक इस तरह इंसान था जिन्होंने ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि इसी काम के ज़रिए से वो जो है अब इंसान जो है अब ख़ुद को रियलाइज़ कर सकता है, एक मॉरल बीइंग इंसान बन सकता है। फॉर मैन विन परफेक्टेड एज द बेस्ट एनिमल्स, बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जांपल अगर वो जस्टिस और लॉ में फॉर एग्जांपल रियासत में रहता है तो इंसान परफेक्ट बन सकता है। लेकिन उनका ख्याल है कि अगर लॉ से और जस्टिस से, दोनों से हम इंसान को निकालते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल सोसाइटी से इंसान को निकालते हैं, रियासत से निकालते हैं, तो वो क्या है, वर्स्ट ऑफ ऑल है। सिंस आर्म्ड इनजस्टिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड ही इज इक्विप्ड एट बर्थ विद द आर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड विद द मॉरल क्वालिटीज विच ही मे यूज फॉर द वर्स्ट नीड्स। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल इंसान को तो ये है कि इंसान को फॉर एग्जांपल अक्ल दिया गया है, तो अक्ल का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल अगर वो लॉ और जस्टिस से निकाला जाए तो उसी अक्ल का इस्तेमाल वो इस तरह करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा, जो कि फॉर एग्जांपल एक वर्स्ट एंड्स के लिए, मकासद के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। वेयरफॉर इफ़ ही हैव नो वर्चू ही इज़ द मोस्ट अनहोली एंड सैवेज ऑफ एनिमल्स। अगर उनमें फॉर एग्जांपल वर्चू नहीं है जिस तरह वो कहते हैं, या फॉर एग्जांपल वो सोसाइटी या वर्चू फॉर एग्जांपल वो का काम ये है इंसान को वर्चुअस बनाना, इंसान को मॉरल बनाना रियासत का काम है। तो अगर वो रियासत से निकाला जाता है, वो रियासत से इन आइसोलेशन वो रहते हैं, वो रहते हैं, तो बेसिकली वो वर्चुअस नहीं रहता, वो फॉर एग्जांपल मॉरल बीइंग नहीं बन सकता, तो वो क्या है, उनका ख्याल है कि वो सैवेज है या अनहोली है, एंड इज़ द मोस्ट फुल ऑफ लस्ट एंड ग्लॉटनी। बट जस्टिस इज़ द बॉन्ड ऑफ मैन इन स्टेट्स। जस्टिस ही की वजह से रियासत में लोग जो है वो रहते हैं, जिस तरह पहले भी हमने कहा, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज़ जस्ट। अच्छा, कि पॉलिटिकल सोसाइटी का मकसद ये है कि इस जस्टिस या जस्ट ऑर्डर जो है ये पॉलिटिकल सोसाइटी का मकसद है, या उनका बेसिकली मकसद ये है कि जिस तरह पहले भी हमने कहा कि अगर इंसान जस्टिस और लॉ से इंसान को हम निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक वर्स्ट ऑफ एनिमल्स जो है वो बन जाता है। और दूसरी बात अहम ये है, उनका अरिस्टोटल का ये ख्याल है जो कि इम्पॉर्टेंट है,
वो ये है कि इंसान को मॉरल बीइंग बनाना। वो कहते हैं कि रियासत बनाया भी, मतलब रियासत का सबसे पहला मकसद ये है कि वो क्या करे, वो इंसान को मॉरल बीइंग बनाए। और बेसिकली मॉरल बीइंग का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ मॉरल बीइंग बनने ही से रियलाइज़ कर सकता है अपनी ट्रू नेचर को।